डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो फॉलोइंग जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको रेशनलाइज करना। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब कोई नया टर्म आवे, कोई नया वर्ड आवे, तो उसकी मीनिंग आपको समझना चाहिए। जब उसकी मीनिंग आप समझ लोगे तो उसको डिक्टेट करने में, उसको एक्सप्लेन करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर टर्म आया है रेशनलाइज। रेशनलाइज एक नया टर्म आया है, रेशनलाइज। इसी से बनेगा रेशनलाइजेशन। अपने पास से मैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रेशनलाइजेशन इसी से बनेगा रेशनलाइजेशन फैक्टर। इतनी चीज़ आप समझ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेशनलाइज किसे कहते हैं? रेशनलाइज उसे कहते हैं, ये बना है, रेशनल से बना हुआ है। आप पढ़ चुके हो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर से बना हुआ। आप देख रहे हो पहले पार्ट में, हर पार्ट में इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है। क्या है वो? इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर बना दें तो वो हुआ जो है रेशनलाइजेशन। तो हम कहेंगे द प्रोसेस बाय विच we make रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना लें। द प्रोसेस बाय विच वी मेक दिस नंबर या दिस एक्सप्रेशन या दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट विच डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर। यानी ऐसी प्रोसेस जिससे हम जो एक इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आवे, इसके बराबर जो फ्रैक्शन आवे, उसका डिनोमिनेटर क्या हो? रेशनल नंबर हो। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन कहते हैं, या रेशनलाइज करना कहते हैं। रेशनलाइज करना मीन्स रेशनलाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच वी मेक ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर इज नोन एज रेशनलाइजेशन। अब दूसरा टर्म आया हुआ है रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये इसका जो है डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन जाए, उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ये इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला पार्ट, 1/√7। इसका डिनोमिनेटर क्या है? √7। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है? रेशनल इरेशनल नंबर। इसको क्या बनाना? हमको रेशनल नंबर बनाना। तो कैसे आएगा? इसमें √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू √7 × √7 इक्वल टू 7 × 7 इक्वल टू आ गया 7। रेशनल नंबर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √7 एक चीज का ध्यान दीजिए आप, बहुत से बच्चे कहते हैं √7 √7। ये अंडर रूट नहीं है। दिस इज नॉट अंडर रूट। √7 ये नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ओनली √7 पढ़ेंगे। ये सही है। क्लियर? ये सही है। रॉन्ग। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 या ओनली √7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 × √7 इक्वल टू 7। अब देख रहे हो आपका इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ गया। ये दोनों इक्विवेलेंट
इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन, या कहेंगे कि हमने रेशनलाइज कर दिया इस एक्सप्रेशन को, इस फ्रैक्शन को, जिसका डिनोमिनेटर क्या है 7 है, यानी रेशनल नंबर। तो हमको रेशनल नंबर लाना है, ऐसे मल्टीप्लाई करने, इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। और जिससे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 7 से, इसको क्या कहेंगे हम, रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहेंगे इसको। बात समझ में आई? इस प्रोसेस को रेशनलाइज। चलिए दूसरा पार्ट है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक ही टर्म था, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नीचे दो टर्म दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप देखो, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि हमको रेशनल नंबर नीचे लाना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्या हमने किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? इसी इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 टोटल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 7 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला आप जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करते हैं। क्लियर? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इज रेशनल नंबर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। हमने रेशनलाइज कर दिया। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि अगर फ्रैक्शन में a माइनस बी है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है तो उसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए। क्लियर? तीसरा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी देख रहे हो यहाँ पर a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो यहाँ इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, इसके कॉन्जुगेट, इसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसके हम क्या कहेंगे, इसी को हम भी कह सकते हैं कि इसके यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टोटल अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टोटल अपॉन 3। ये हमारा देखो रेशनल नंबर बन गया। यहाँ भी देखो रेशनल नंबर बन गया, यहाँ पर जो रेशनल नंबर बन गया। क्लियर? इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। चौथा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड प्लस 2। इस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7
प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 टोटल अपॉन रूट 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 रूट ये है 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 3। ये देखो रेशनल नंबर मिला। क्लियर? इस तरह से द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन is known as rationalization, and the number by which we multiply for finding rational number or finding denominator as rational number is known as rationalizing factor। जैसे यहाँ पर rationalizing factor क्या हो गया √7 प्लस 2 हो गया, इसमें rationalization factor क्या हुआ √5 माइनस √2 हो गया, इसमें रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ √7 माइनस 6 का √7 प्लस 6 हो गया, इसमें रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया √7 ही हो गया। क्लियर?